हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो ये देखिए, दो वर्ड से बना है, ट्राइगोन और एक है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइगोन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। When we are finding the measurement about triangle, what we measure about the triangles, we can find the sides of the triangle, we can find the angles of the triangle. So this is trigonometry defined by the measurement of the triangle is known as trigonometry. When there is a triangle like this, triangle is right angle triangle, and we have any angle, suppose that this is theta and this is A, this is B, this is C. So the longest side of the triangle is AC. Longest side AC is known as hypotenuse, and BC is known as perpendicular, and AB is known as base of the triangle. Now the relation between AB and BC, relation between BC and AC, इसको हम बोल सकते हैं, we can say the ratio of BC and AC. It means the ratio of perpendicular and hypotenuse is called sin theta. Now sin theta is BC upon AC. It means the ratio of perpendicular upon hypotenuse is known as sin theta. Second, again AB upon AC is called cos theta. AB by AC, it means base upon hypotenuse is called cos theta. Again BC by AB is called tan theta. It means tan theta equal to BC upon AB, and this is perpendicular upon base is called tan theta. Here again next ratio is cos theta is AB upon BC is called base by perpendicular is called cot theta, and next one is sec theta. This is called hypotenuse, यानी कि AC upon base, AC by AB. This is hypotenuse upon base is called sec, and
नाउ नेक्स्ट इज कोसेक थीटा इक्वल टू AC upon BC. It means hypotenuse upon perpendicular is called, this is called trigonometrical ratio. This rule is called trigonometrical ratio. आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज क्या होते हैं, इनका इन रिलेशन क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, नमस्कार। ओके नमस्कार, चलिए आगे देखते हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द इनवर्स रिलेशन, सॉरी रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू P बाई H cos थीटा B बाई H and tan theta is P by B. Again cot theta is B by P and sec theta is H by B and cosec theta is H by P. चलिए जानते हैं इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। पहले इसके पहले डिस्कस किए थे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H। तो P बाई H को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन H बाई P लिख सकते हैं। H बाई P इज नोन एज कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का रूल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक सॉरी कोसेक थीटा। तो ये आपका साइन थीटा कोसेक थीटा में रिलेशन होता है। आगे देखते हैं दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन H बाई बी। H बाई बी को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हमारा कॉस थीटा का रूल होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। आगे देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन B बाई P परपेंडिकुलर। इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो हमारा रिलेशन होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। कभी कभी पूछा जाता है। देखिए एक और रूल होता है टेन थीटा का, उसको हम लोग लिखते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम लोग इसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो P बाई H बोलेंगे साइन थीटा और B बाई H बोलेंगे कॉस थीटा। तो एक और रूल होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वैसे ही कॉट का भी रूल लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका B बाई P। इसको भी H से डिवाइड कर दीजिए, H से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा का एक और रूल होता है। ये आपका कहलाता है रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। पहला रिलेशन हमारा है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और अगला टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है हमारा कॉस बाई साइन। अब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। जैसे साइन और कोसेक में है तो हम लिख सकते हैं कि हमारा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अगर हम लोग सेक लिखना चाहें सेक थीटा तो 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को भी लिखना चाहें तो 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और बस ये कुछ रूल्स हैं। तो ये आपके रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।
हाय प्यारे बच्चों, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। तो चलिए जानते हैं 10th स्टैंडर्ड तो ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए जानते हैं। इसका रूल होता है, पहले रूल जानेंगे फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारा होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाती है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कोसेक थीटा। और अगला है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये सब डिग्री है। अब डिग्री को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये हो जाता है सेक थीटा। अब ये कैसे आता है, चलिए इसको जानते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना पड़ेगा। एक राइट एंगल ले लेंगे, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी। अगर हम लोग एंगल ए को एज्यूम करते हैं थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हमारा साइन थीटा या कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें क्या है, इसमें आपका थीटा के लिए हमारा बेस हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसको लिख लेते हैं, बेस आपका हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको अगर हम लोग इसको लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर इसके सामने का जो एंगल हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और अपॉन हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो देखिए इसके वजह से हमारा इक्वेशन 1 और 2 में ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। ऐसे ही दूसरा आपको प्रूफ करना है, तो दूसरा यहाँ कर लीजिए। मान लीजिए हमने लिखना है साइन थीटा, सेकेंड प्रूफ करना है। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन। अब साइन थीटा में हमारा होता है परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, हो जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। इक्वेशन मान लीजिए, इसे वो थर्ड मान लीजिए इक्वेशन। और अगर हम लोग लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं कॉस, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको लिख सकते हैं बेस आपका हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस ए सी। ए सी हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो ऐसे ही आप इसको प्रूफ कर लीजिए, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस रूल को याद कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बताइए आपको कैसा लगा। अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। जय हिंद। हाय प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होती है, चलिए जानते हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। चलिए इसको जानते हैं कैसे इसको लाया जाता है। और ये आइडेंटिटीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के प्रिपरेशन के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ किया जाए। प्रूफ बहुत आसान है। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट बाई, अब मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारा है, ये हो गया P, मान लीजिए थीटा है, और ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस। वी नो दैट बाय पाइथागोरस रूल से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ये होता है। हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। डिवाइड करिए, ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच को साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बाई एच को कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हमारे लेफ्ट में बचेगा 1, तो 1 लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। आगे देखिए दूसरा आपको करना है, तो दूसरा कर लीजिए। यहाँ पे आपने लिखा सेकंड एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। एच बाई बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी को क्या बोलते हैं, टैन, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। और तीसरा आपको करना है, तो तीसरा भी आसान है। थर्ड हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर को, बी स्क्वायर को इधर लाइए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। एच बाई बी को हम लोग बोलते हैं एच बाई पी कोसेक स्क्वायर थीटा, और बी बाई पी को बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो पूरे चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल्स हैं। तो इस पे हम लोग आगे जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप पूरा आपका लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।